साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। तो ये और ज़्यादा जितना जिनसे बन पड़ेगा उतनी गुंडागर्दी करेंगे। अब चारों तरफ जो आप देख लो ना, जुडिशरी पे ब्राह्मण बनियों कब्जा किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। इधर से इनका जो बड़ी-बड़ी पोस्टों पे कब्जा हो गया, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी पे वाइस चांसलर और प्रोफेसर लाल की पोस्टों पे कब्जा हो गया। अब ये यूपीएससी वाला खेल में देखो, इसमें भी एक नया खेल चल रहा है। मैं भी देख के हैरान था भाई साहब, एक थी अपाला मिश्रा, उसके नंबर आते हैं रिटर्न में 816। एक है रिया टाबी, उसका नंबर आता है 859 यानी 859। अब 816 859, जो 816 वाली है उसको दिए जाते हैं इंटर में 215 नंबर, और इसको दिए जाते हैं 162 नंबर। जिसको 859 नंबर है रिटर्न में उसको तो 162 नंबर दिए जा रहे हैं, और जो 816 वाली है उसको 215 नंबर। तो इस तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण बनिए, इनको टॉपर बनाया जा रहा है। अभी मैं और भी पीछे के इतिहास देख रहा था, जितने भी रिजर्व कैटेगरी लोग हैं, जो जनरल वाले हैं, उनके रिटर्न में सबके कम है। 80 90 नंबर का फर्क बहुत होता है। उसमें उनको इंटरव्यू में 200 सुपर नंबर दिए जाए। जो वीकर सेक्शन के जितने भी SC ST OBC जो भी है, उनको सीधा 70 नंबर का फर्क है। 80 नंबर का सोचो, एक को मैं देख रहा था, वो ना था यूपीएससी के रिजल्ट में, उसके 112 नंबर और उसके 200 सुपर नंबर। तो सोचो लगभग 90 नंबर से ऊपर का फर्क। 90 नंबर में तो रैंकिंग कहीं से कहीं चली जाती है। तो ये ओबीसी वाले तो समझे नहीं। अब ये कि SC वाले शुक्र है इसका विरोध तो करने लगे कि ब्राह्मण मुनियों की पोल तो खुल रही भाई, इन्होंने धार्मिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, मंदिरों पे कब्जा कर लिया, मठों पे कब्जा कर लिया, चढ़ावा तरे, वहां पर इनका 100% रिजर्वेशन, वहां नहीं बोलेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनना बिना एग्जाम के, वहां पर गुंडागर्दी मचा दी। अपने लोगों को बचाने के लिए, जातिवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और गरीब लोग न्याय के लिए भीख मांगते रहते हैं। दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन न्याय के नाम पर लोगों का शोषण होता है। कमजोर को तो जेल में डालें के अलग अलग रास्ते निकालेंगे, और जो इनकी जाति का है उसको बचाने के लिए कानून से परे जाकर भी सारे रास्ते निकाल लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अंग्रेजों ने कलकत्ता हाई जो कोर्ट था पहले, उस समय ब्राह्मणों को जज बनाने से इसीलिए मना किया था। वो ये कहते थे इनमें जातिवाद का करैक्टर बहुत ज्यादा होता है, ये न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये लोगों को न्याय नहीं दे सकते। तो कॉलेजियम के सिस्टम पे सुनने को तैयार ही नहीं, तो कब्जा कर लिया है। तो भाई साहब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और कुर्बानी जाएगी। ओबीसी वाले तो अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, SC ST वाले थोड़ा सा बोलने लगे। तो सोचो ये IAS IPS बड़ी पोस्टों पे फिर इनके लोग IAS बनेंगे, फिर DC बनेंगे, DC के बाद बड़ी पोस्टों बनेंगे, पुलिस बनाएंगे, वो बनाएंगे, और आपके हमारे जैसे लोग PN की नौकरी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में एक आध काबिल बच्चा चला गया, लेकिन रिमोट इनके हाथ में रहेगा। तो रिमोट हाथ में रहेगा तो भैया ना तो सत्ता तक जाओगे आप, सत्ता आपके हाथ में नहीं, ना पावर हाथ में, ना पैसा हाथ में, बिजनेस आपको करना है नहीं, तो भाई साहब उभरेंगी कैसे पीढ़ियां। तो वीकर सेक्शन के लोगों को समझना पड़ेगा कि जहां जहां इनकी ताकत बढ़ रही है, उनकी ताकत पे वार कैसे किया जाए। वो वार ऐसे ही हो सकता है कि भाई ब्राह्मणों को चढ़ावा देना बंद करो। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे जानकारी में कई हैं जो भंडारा करने जाएंगे, वैसे 5-5 हजार नहीं, किसी को तकलीफ हो जाए 5 हजार, वैसे भंडारा करने के लिए पैसे, भंडारा करने जाएंगे उसमें 30 से बंदे खिला देंगे, कोई अपने बंदे को मदद करने। तो हमारी जो मानसिकता है ना, जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे, दूसरों की ताकत बढ़ाने वाली जो एक्टिविटीज है वो हम बंद कर नहीं करेंगे, और जो पैसा हम बाहर दे रहे हैं उसको अपने लोगों पर नहीं लाएंगे, अपने लोगों पर नहीं खर्च करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई भी खर्च नहीं करेंगे, तब तक भाई साहब ये समाज का होने वाला नहीं। भगवान ही मालिक है, हालात बड़े खराब हो चुके हैं, और बस भगवान इनको सद्बुद्धि दे ताकि ये कुछ कर पाए। कि इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू, धार्मिक इंस्टीट्यूट के थ्रू जो आपकी सोशल लाइफ में ये एंटर कर रहे हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो भाई साहब ये समाज पर कब्जा कर लेंगे, और आपको समझ में आएगा जब तक ये सब कुछ नहीं पड़ चुका। तो समाज के लोगों से निवेदन है कि भाई साहब इनकी एक्टिविटी से अपने आप को बचा के रखें, नहीं तो तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। जैसे इन्होंने बड़े बड़े जो सहयोगी दल थे उनको निपटाया, वैसे ही आप लोगों का भी नंबर लाने वाले हैं। तो इनके षड्यंत्र को समझें। जो ओबीसी वाली जाति है, SC जाति है, वो अक्सर इस षड्यंत्र को समझते नहीं, सोचते हैं तो लोग हमारा भला करेंगे, और वो भले के चक्कर में निपटाते हैं। तो समाज के लोग इस चीज को समझेंगे तो ही वीकर सेक्शन की खुशहाली संभव है। अदरवाइज भाई साहब इन्होंने तो अपना जाल पूरा बिछा दिया है, और आप फंसने के लिए तैयार बैठे हैं। जो लोग हमारे जैसे कुछ समझ गए हैं वो थोड़ा सा जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो वीडियो में हमें लाख व्यूज ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने कुछ 10-5 लोगों को भी अगर ये बात समझाने में सफल हो गए तो हम समझते हमारा प्रयास सफल हो गया। कोई क्रांति ऐसे थोड़ी आती है, चिंगारी थोड़ी थोड़ी होते होते वो एक दिन क्रांति बनती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक करते रहें, ताकि वे इस दलदल का शिकार ना बने, षड्यंत्र का शिकार ना बने। लोगों को आज नहीं समझ में, कल आई, कल नहीं, परसों आएगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।